इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए और खुद से पता लगाइए कि 27 प्लस 1 कितना होता है और कोशिश करिए 27 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा इस बात का पता लगाने की। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो अगर हम 27 में 1 जोड़ रहे हैं तो ये तो आप जानते ही हैं कि अगर हम 27 में 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 28। 27 की ठीक बाद वाली, इससे जो बड़ी वाली संख्या है वो हमें यहाँ मिल जाएगी जो कि 28 होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम स्थानीय मान या फिर प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए सोचने की कोशिश करते हैं कि स्थानीय मान के टर्म्स में अगर हम 27 में 1 जोड़ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम 27 को देखें तो ये जो हमारा 2 है, ये 2 है हमारा दहाई के स्थान पर, और यहाँ पर ये जो 7 है हमारा, ये 7 है हमारा इकाई वाले स्थान पे। और अगर आप इस चीज़ को देखकर समझना चाहें तो इसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ भी है। यहाँ पर एक ऐसा बड़ा बक्सा जिसमें 10 छोटे छोटे बक्से हैं, ये दिखाता है एक दहाई को। तो यहाँ पर हमारे पास कुल ऐसे 2 बक्से हैं, यानी कि हमारे पास हैं 2 दहाइयाँ या फिर 2 टेंस। और इसी के साथ यहाँ पर हमने ऐसे 7 छोटे छोटे बक्से बनाए हैं जो कि 7 इकाई को दिखाते हैं। तो अब अगर हमें इस पूरी चीज़ में 1 इकाई और जोड़नी है, हम जोड़ना चाहते हैं 1 इकाई, तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास 2 दहाइयाँ तो हैं ही, ये हमारे पास जस की तस हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे पास कुल कितनी इकाइयाँ हैं? अब हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाइयाँ, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास है 28, जो कि यहाँ पर 27 प्लस 1 के ही बराबर है। तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान के तरीके से इसे इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आगे जाकर आपको गणित में काफ़ी काम आता है स्थानीय मान का जो कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए हमने इसे इस तरीके से समझने की कोशिश की है। और इसी तरीके से अब बात करते हैं 27 में 10 को जोड़ने के बारे में। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि 27 में हमारे पास 2 दहाइयाँ या फिर 2 टेंस होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास होती हैं 7 इकाइयाँ या फिर 7 वंस, और इस चीज़ को हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो अब इस 27 में हमें जोड़ना है 10, और अगर हम अपने 10 को देखें तो 10 में जो हमारा दहाई वाला स्थान है उसमें हमारे पास है 1, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 110 है 10 में। और इसी के साथ साथ अगर हम इकाई वाले स्थान की बात करें तो हमारे पास एक भी इकाई नहीं है 10 में, हमारे पास हैं 0 इकाइयाँ। और इसीलिए 10 को हमने सिर्फ एक इस बड़े वाले बक्से से दिखाया है जिसमें कुल हमारे 10 छोटे बक्से हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है 1 दहाई और इकाई तो हमारे पास एक भी नहीं है। तो अब अगर हम 27 और 10 को जोड़ें, यानी कि हमें कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ना है। तो अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ें तो हमारे पास आ जाएंगी कुल 1 2 3 दहाइयाँ, हमारे पास आ गई 3 दहाइयाँ, और इसके अलावा हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 इकाइयाँ। तो 27 में 10 जोड़ने पे हमें मिलता है 37। और अगर हम 37 की बात करें तो यहाँ पर दहाई वाले स्थान पर हमारे पास है 3 और इकाई वाले स्थान पर हमारे पास है 7। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम 27 में 1 जोड़ रहे थे तो हमारा इकाई वाला स्थान बदल रहा था क्योंकि हमारे पास इकाइयाँ थी यहाँ पे, और अगर हम 27 में 10 जोड़ रहे हैं तो हमारा दहाई वाला स्थान बदल रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक भी इकाई नहीं थी। तो हम दहाई वाले स्थान में दहाई वाला स्थान जोड़ रहे हैं जिससे हमें कुल 3 दहाइयाँ मिल जाती हैं, और यहाँ से मिल जाती हैं हमें 7 इकाइयाँ जो कि 37 के बराबर है।